एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो ऑफिशियल आंसर की है वो आप लोगों की जारी हो चुकी है। काफी टाइम से हम लोगों को इंतजार था इसकी ऑफिशियल आंसर की का। 1 to 5 की हम लोगों को देखने को मिल गई है, साथ ही साथ हम लोगों को 6 to 8 के भी देखने को मिल गई है सब्जेक्ट वाइज। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 to 5 की जो आंसर की आई है उसकी कट ऑफ को लेकर, क्योंकि देखिए मैंने पहले जो है वो इसके कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाई थी, लेकिन वो जो कट ऑफ क्राइटेरिया होता है वो जब हम हमारे हिसाब से जब अपने आंसर्स को चेक करते हैं उसके बेसिस पर होता है। लेकिन एक हम लोगों ने जब यूट्यूब से अपने आंसर्स को चेक किया, देन जब हम लोग अपने ऑफिशियल आंसर की आंसर्स को चेक करते हैं तो काफी सारे हम लोगों को डिफरेंसेस नजर आते हैं। ये जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने जो है वो किसी यूट्यूब चैनल से या खुद से ही या किसी के टेलीग्राम चैनल से या किसी स्रोत से अपने आंसर की को चेक किया है तो मुझे अपने काफी नंबर जो है वो बढ़े हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर हम हमारे ऑफिशियल आंसर की से आंसर्स को चेक करते हैं तो 5 से 6 नंबर हम लोगों को कम नजर आते हैं, क्योंकि जो कोचिंग वाले होते हैं, यूट्यूब वाले होते हैं, वो अपने तरीके हिसाब से आंसर्स बनाते हैं और ऑफिशियल आंसर की में हम लोगों को कुछ अलग आंसर नजर आते हैं। उसके अलावा एक और बात हो जाती है कि हम लोगों के मार्क्स जो है वो हम लोगों को कम नजर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पहले ज्यादा बन रहे थे बट अब कम बन रहे हैं। क्योंकि देखिए जब आप लोगों ने पहले चेक किया था ना तो आप लोगों ने अपनी लैंग्वेज को भी साथ में ऐड किया था। लैंग्वेज आप लोगों की आती है 30 नंबर की, जिसमें हम लोगों को पासिंग मार्क्स चाहिए ओनली 9 मार्क्स। ऐसे में कैंडिडेट क्या करते हैं, अपने आंसर्स को चेक करते हैं, देन उनके जो है वो लैंग्वेज वाले पोर्शन को चेक करने में भी गड़बड़ हो जाती है। तो आंसर्स जो है वो आप लोगों के मार्क्स कम होने के चांसेस उस तरीके से भी बन जाते हैं। आप लोगों के कितने मार्क्स बन रहे हैं ऑफिशियल आंसर की चेक करने के बाद में वो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप लोगों के एक बार के तो मार्क्स आप लोगों को घटते हुए नजर आ गए, लेकिन अब आप लोगों के मार्क्स बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकते हैं इसका मैं आप लोगों को रीजन बताऊंगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, देखिए ये जो एग्जाम है इसमें कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा कि नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आप लोगों के मार्क्स बढ़े। लेकिन मार्क्स क्यों बढ़ेंगे उसको भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ में इस कट ऑफ को डिस्कस कर लेती हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं पीआरटी यानी 1 to 5 की। 1 to 5 की ही बात करेंगे, देन मैं आप लोगों के साथ में सब्जेक्ट वाइज जो है वो 6 to 8 की अलग अलग आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगी। अगर मैं पीआरटी की बात करूं तो देखिए स्पेशल पीआरटी के लिए ही हम बात कर रहे हैं 1 to 5 के लिए। तो 1 to 5 के लिए अगर हम पदों की बात करें तो 28,026 हमारे पास में पद थे, और इसके लिए आवेदन यानी टोटल जो फॉर्म फिल किए गए थे वो 16,644 यानी लगभग जो है वो 16.5 लाख के आसपास जो है वो फॉर्म फिल किए गए थे। अब देखिए ये जो कट ऑफ बनती है वो कभी भी जितने आवेदन किए गए हैं उसके बेसिस पर नहीं बनती है, बल्कि जितने कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया है उसके बेसिस पर कट ऑफ बनती है। तो उपस्थिति कितनी थी, तो 11,06,888 लगभग 11 लाख के आसपास आप लोगों के आवेदन थे। तो आपकी जो कट ऑफ बनेगी वो 11 लाख के हिसाब से ही बनेगी, इन 16 लाख के हिसाब से नहीं बनेगी, क्योंकि इतने ही कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। अब इसके लिए मेल की बात करें तो देखिए मेल के लिए लगभग जो थे वो इतने कैंडिडेट थे, और फीमेल के लिए जो पद थे वो, ये पदों की बात है, उपस्थिति की बात नहीं हो रही है, पदों की बात हो रही है कि जो मेल के जो पद थे वो इतने थे और फीमेल के जो पद थे वो इतने थे। ठीक है, तो इतनी आप लोगों को बात समझ में आ गई। अब हम लोग बात करते हैं इसकी कट ऑफ की। देखिए कट ऑफ बताने से पहले मैं आप लोगों के साथ में एक और बात शेयर कर दूं कि आप लोगों के इस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, बट आप लोगों के मार्क्स बढ़ेंगे। मार्क्स कैसे बढ़ेंगे, 2 से 3 मार्क्स बढ़ने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये मेरा पर्सनल रिव्यू है, मैं किसी जो है वो ऑफिशियल सोर्स के हिसाब से नहीं बता रही हूँ, ये मेरा पर्सनल रिव्यू है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए जब कोई भी एग्जाम होता है ना, तो कोई भी एग्जाम देने के बाद में उसमें क्या होता है, लगभग जो है वो आप लोगों को आपत्ति करने के लिए मौका दिया जाता है। जैसे आप लोगों के आंसर की आने के बाद में आप लोगों को जो है वो प्रश्नों पर, जैसे मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर सी है, डी है, कोई भी मान लीजिए 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो मान लीजिए बीपीएससी द्वारा जो है वो सी दे दिया गया। लेकिन आपने जब अपने ऑथेंटिक सोर्स एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनआईओएस की बुक्स देखी तो आप लोगों को लग रहा है कि उसका आंसर सी नहीं होकर बी है, तो आप लोगों को गड़बड़ लग जाती है कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर कुछ और होना चाहिए। तो अगर आप लोगों को लगता है ना कि इसके आंसर जो है वो कुछ अलग हो सकता है, तो उस आंसर्स के बेसिस पर जो है वो आप लोगों को आपत्ति करने का मौका दिया जाता है। आपत्ति करने का जो समय दिया गया है आप लोगों को 1 to 5 के लिए, वो आप लोगों को 2 सितंबर से लेकर
5 सितंबर तक, यानी लगभग जो है वो 4 दिन का मौका दिया गया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों के कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है वो अलग आंसर होना चाहिए, तो उसके बेसिस पर आप अपनी जो है वो आपत्ति लगा सकते हैं। आपत्ति देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस पर लगती है, लेकिन जितने क्वेश्चंस पर लगती है उतने जो है वो मार्क्स नहीं बढ़ते। मान लीजिए 15 सवालों पर आपत्ति लग गई, 15 सवालों पर, तो अब 15 आंसर्स जो है वो इंक्रीज नहीं कर सकते, 15 नंबर आप लोगों के नहीं बढ़ सकते। क्योंकि देखिए जो बीपीएससी जो आयोग है, आयोग में बैठने वाला जो टीचर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो सब चेक करते हैं अपने जो भी ऑथेंटिक सोर्सेज होते हैं उसके बेसिस पर सारी की सारी चीजें जो है वो चेक की जाती है, और चेक करने के बाद में जो है वो आप लोगों के ऑफिशियल आंसर की बनाई जाती है। और जब आप लोग आपत्ति लगाएंगे तो आपत्ति लगाने के बाद में अगेन से उन सारी चीजों को चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद में आप लोगों की जो है वो एक वापस से जो है वो रिवाइज्ड आंसर की निकाली जाएगी। रिवाइज्ड आंसर की निकालने के बाद में आप लोगों की कट ऑफ में फिर से आप लोगों को अंतर जो है वो नजर आएगा। तो फाइनल जो कट ऑफ होती है वो तब बनती है, लेकिन ये जो कट ऑफ है इसको जानना भी जरूरी है, ताकि आप लोगों को एक मन में सेटिस्फेक्शन रहे। आप लोगों को लगता है कि इस कट ऑफ क्राइटेरिया के अंदर आप लोगों के मार्क्स बन रहे हैं, आप खुद को सेफ समझ सकते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि 100% यही जाएगी, आप इसी को समझ लीजिए आप लोगों का सिलेक्शन पक्का है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ, सेफ स्कोर, मेरा अनुमान जो है वो मेरे हिसाब से, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, मैं मेरे अनुमान के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ। तो फिर चलिए हम लोग देख लेते हैं हमारी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। मेल पे डिस्कस करेंगे, फीमेल पे, दोनों पे ही डिस्कस करेंगे। देखिए जितनी मेल की रहती है ना, मेल के बेसिस पर ही फीमेल की रहती है। फीमेल की हमेशा कम रहती है मेल से। अगर मेल की जितनी भी रह रही है, मान लीजिए मेल की 80 के आसपास रह रही है, तो फीमेल की उससे 7 से 8 नंबर कम ही रहती है, और ऐसा हर बार होता है। देखिए अगर मैं आप लोगों के इससे सबसे पहले यूआर की बात करूं, यूआर यानी कि जनरल, अब यूआर में है, अगर आप लोग बिहार के हैं, यूआर से हैं, और अगर आप लोग अदर स्टेट से हैं और किसी कैटेगरी से है, तो भी आप लोगों को यूआर में ही काउंट किया जाएगा। तो अगर आप लोग बिहार के हो और जनरल कैटेगरी से है, तो भी आप लोगों की कट ऑफ यही रहेगी। अगर आप लोग किसी अदर स्टेट से हैं, तो भी आप लोगों की कट ऑफ यही रहेगी। मेल की बात करें तो मेल की लगभग जो है वो 80 से 81 के आसपास, और फीमेल की आप लोग जो है वो देखिए, ये जो 80-81 है, 80-81 में आप लोग +2 या -2 भी कर सकते हैं, इसके आसपास रहेगी, इससे ज्यादा कम या ज्यादा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहेगी। उसके बाद मैं फीमेल की बात करूं तो लगभग 73 से 75 के आसपास। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ की बात करें तो 73 से 75, और फीमेल की 68 से 70 के आसपास। बीसी की बात करें 74 से 76, 66 से 68। उसके बाद में ईबीसी की बात करें तो 71 से 73, और फीमेल की 63 से 65। SC/ST कैटेगरी की बहुत ज्यादा कम रहती है। मेल की आप लोगों की 56 से 60, और एसटी कैटेगरी की 55 से 57। फीमेल की जो होती है वो सिर्फ पासिंग मार्क्स रहती है। 40+ अगर आप लोग लाते हैं, 40 टच भी करता है, तो भी आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। उसके अलावा दिव्यांग की और पीएच की, या फिर अगर कोई सैनिक है या इस तरीके से अगर कोई और स्पेशल कैटेगरी से है, बिलोंग करते हैं, तो उनकी भी 40 के आसपास रहती है। ज्यादा कट ऑफ उन लोगों की भी जाती नहीं है। तो आप लोगों को लगता है ना कि आप लोगों के सेफ, ये एक सेफ स्कोर मैं बोल रही हूँ। अब आप लोगों की रिवाइज्ड आंसर की आएगी। रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद में, क्योंकि आपत्ति लगाएंगे ना, तो आप लोगों के मार्क्स फिर से बढ़ने के चांसेस रह सकते हैं, 1 या 2 मार्क्स। आप इस कट ऑफ में भी अपने 2 मार्क्स प्लस या फिर 2 मार्क्स जो है वो माइनस करके चलिए, क्योंकि 100% कट ऑफ आप लोगों को परफेक्ट कोई नहीं बता सकता है। ठीक है, तो ये मुझे बताना था। आप आज की वीडियो में, छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को पसंद आई होगी, आई होप। एक बात मैं आप लोगों को और बता देती हूँ सीटेट को लेकर, कि अगर आप लोगों के सीटेट में 90 मार्क्स बन रहे हैं ना, तो ही आप इस जो है वो एग्जाम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। अगर 70 से कम मार्क्स आप लोगों के बन रहे हैं, तो आप लोग 90 से कम मार्क्स, सीटेट में 90 से कम मार्क्स, 70 नहीं, 90 से अगर आप लोगों के कम मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग इस एग्जाम के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए आप लोगों के जो है वो 90 से कम है सीटेट में, और इसमें आप लोग जो है वो पास हो रहे हैं, लेकिन तो आप पास नहीं माने जाएंगे, क्योंकि सीटेट में पास नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम के लिए सीटेट परीक्षा जरूरी होती है। तो अगर आप लोग इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, तो फिर आप लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से तैयार कर लीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स पिछली बार भी हुआ था, कैंडिडेट जो है वो पास हो गए थे, बट कुछ कारणों से वो अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार नहीं कर पाए थे। तो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने की डेट निकल जाती है, और फिर जो है वो कैंडिडेट रह जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।